हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज के इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइनर पे इनकम टैक्स एप्लीकेबिलिटी के बारे में। माइनर पे कब इनकम टैक्स लगेगा, कैसे माइनर का पैन कार्ड बनेगा, कैसे आईटीआर फाइल होगा, कौन सा आईटीआर फाइल होगा, एग्जम्पशंस क्या रहेगी, टैक्स स्लैब क्या रहेगा, अगर क्लबिंग होगी माइनर की इनकम तो कैसे होगी, किसके अंदर होगी, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है माइनर के टैक्सेशन के बारे में मिल जाएगी इस वीडियो से। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। अगर उनके माइनर चाइल्ड जो है इनकम अर्न कर रहे हैं तो उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइनर कौन माना जाता है इनकम टैक्स के अंदर। माइनर जो बच्चा 18 साल से कम है। 18 साल की एज कब देखेंगे? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23, 24, 31 मार्च 2024 तक अगर किसी माइनर चाइल्ड की एज जो है वो 18 साल से कम है तो वो माइनर की कैटेगरी में आएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे परी है, उसका एज जो है कंप्लीट हो गया है 15 जनवरी को 18 साल, तो वो अब जो है मेजर की कैटेगरी में आएगी और उसका आईटीआर जो है नॉर्मल आईटीआर लगेगा। लेकिन यही उसकी एज जो है 31 मार्च तक 18 साल के बिलो रहती है तो वो यहाँ पे माइनर की कैटेगरी में आएगी और उसका जो आईटीआर है वो आगे एप्लीकेबल लॉज के अकॉर्डिंग फाइल होगा। अब बात आती है कि माइनर का आईटीआर फाइल करने के लिए उसके लिए कुछ सोर्स ऑफ इनकम तो होना चाहिए। तो माइनर का कौन से सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं? माइनर के दो सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, दो तरह के। पहला है उसके स्किल से, कोई टैलेंट से या नॉलेज से वो इनकम अर्न कर रहा हो। तो स्किल, जैसे कि आप लोग सभी तारक मेहता देखते होंगे, तो तारक मेहता में जो छोटे छोटे बच्चे रोल करते हैं तो वो अपनी स्किल, अपने टैलेंट से इनकम अर्न करते हैं। उसके बाद आता है नॉर्मल इनकम, जैसे कोई पेरेंट्स है, उनके गार्डियन ने बच्चों के नाम पे कोई एफडी करवा दी, आरडी करवा दी, उसके बैंक अकाउंट खुलवा के सेविंग में डिपॉजिट करवा दिया, तो वो होती है आपकी नॉर्मल इनकम, या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे माइनर के नाम पे है। तो ये दो तरह की इनकम जो है वो माइनर को हो सकती है। अब बात आती है, क्या माइनर आईटीआर फाइल कर सकता है? जी हाँ और जी ना। हाँ और ना वो इसलिए क्योंकि ये डिपेंड करता है माइनर की नेचर ऑफ इनकम। जो हमने दो तरह की नेचर ऑफ इनकम डिस्कस की, अगर माइनर अर्न करता है अपने स्किल, टैलेंट और नॉलेज से तो माइनर खुद अपना आईटीआर भरेगा। लेकिन अगर दूसरी कोई इनकम है तो वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगी। अब बात आती है कि माइनर आईटीआर फाइल करेगा, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में। पहला एग्जाम्पल है कि वो अपने स्किल, टैलेंट और नॉलेज, जो कि हमने तारक मेहता के केस में देखा, या केबीसी में, केबीसी जूनियर में, जैसे किसी बच्चे ने जीता है तो वो सारा माइनर को अपना आईटीआर फाइल करके इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करना होगा। दूसरा है कि अगर कोई बच्चा सफ़र कर रहा है डिसेबिलिटी से, जो कि सेक्शन 80U के अंदर मेंशन है, तो उसकी भी इनकम जो है उसके पेरेंट्स के अंदर क्लब नहीं होगी। या कोई बच्चा जो माइनर है और मैनुअल वर्क करता है, किसी भी तरह की इनकम अर्न करता है, तो माइनर को ही उसमें रिटर्न फाइल करना होगा, वो उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। अब बात आती है टैक्स स्लैब की। ये तो हमने बात की कि माइनर के हाथ में टैक्सेशन होगा, लेकिन कैसे होगा उसके बारे में। टैक्स स्लैब जो है वो नॉर्मल टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा, जैसे किसी इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होता है, जैसे कि न्यू टैक्स स्लैब, ओल्ड टैक्स स्लैब। न्यू और ओल्ड टैक्स स्लैब पे हमने ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे डाल रखा है, आप इनकम टैक्स डोज की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, तो आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिल सके। अब हम बात करते हैं कि क्लबिंग की, कि कौन से ऐसे केस है जिसमें क्लबिंग एप्लीकेबल होगी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं क्लबिंग जिसमें पेरेंट्स जो है मैरिज में है और मदर और फादर दोनों ही अर्निंग है। तो माइनर की जो इनकम होगी वो क्लब होगी पेरेंट
उस पेरेंट के हैंड में जिसकी इनकम सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल से, मिस्टर जे और मिसेस जे दोनों ही वर्किंग है। माइनर की इनकम है, चूँकि सेकंड केस की इनकम हो गई नॉर्मल इनकम 10,000 रुपये की, और मिस्टर जे की इनकम है यहाँ पे 6 लाख रुपए, मिसेस जे की इनकम है 3 लाख रुपए। तो अब ये क्लब होगी 10,000 रुपये की इनकम जो है वो होगी मिस्टर जे के हैंड में। यहाँ पे मैं आप सभी को एक बता देना चाहती हूँ, ये जो इनकम हमने बताई है वो टैक्सेबल इनकम है। तो टैक्सेबल इनकम जो सबसे ज़्यादा होगी वही आपकी यहाँ पे जो है क्लबिंग के लिए एप्लीकेबल होगी। और क्लबिंग दूसरा सिनेरियो देखते हैं जिसमें मिसेस जे की इनकम जो है वो 12 लाख रुपए की है, तो ये मिसेस जे के हैंड में टैक्सेबल होगी। अब बात करते हैं दूसरा केस जिसमें पेरेंट्स डिवोर्स्ड है और सेपरेटेड है। डिवोर्स्ड भी हो सकते हैं, सेपरेटेड हैं, तो ये जो इनकम टैक्सेबल होगी वो उस पर्सन के हैंड में टैक्सेबल होगी जो बच्चों की देखभाल करता है। तो बच्चों की कस्टडी जिसके पास है उस पेरेंट के हेड में ये चीज़ टैक्सेबल होगी, ये इनकम टैक्सेबल होगी। अब बात करते हैं कि अगर पेरेंट्स ही नहीं है, तो पेरेंट्स नहीं है तो उस केस के अंदर जो इनकम गार्डियन के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी वो माइनर के हैंड में ही टैक्सेबल होगी, और उसको माइनर को यहाँ पे सेपरेटली इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे हमने देखा क्लबिंग, तो क्लबिंग के केस में आपको एग्जम्पशन मिलती है इनकम टैक्स के अंदर अप टू मैक्सिमम आपकी 1500 रुपये तक, और ये एवरी चाइल्ड के केस में मिलेगी आपको। जितने भी चाइल्ड की आपकी इनकम क्लब हो रही है आपके हाथ के अंदर में, पेरेंट के अंडर में, और ये सेक्शन 1032 के अंदर मिलेगी। और मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेस दे रही हूँ मैक्सिमम। अगर जैसे बच्चे की जो हमने एग्जाम्पल में समझा कि जो माइनर बच्चा है उसका 10,000 रुपये का इनकम है, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन एग्जम्पशन जो मिलेगी वो 1500 रुपये तक की ही मिलेगी मिस्टर जे को। लेकिन अगर इनकम माइनर चाइल्ड की 1300 रुपये है तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1300 रुपये मिलेगी। तो जितनी इनकम है उतनी डिडक्शन मिलेगी, लेकिन 1500 रुपये तक रेस्ट्रिक्टेड है। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होंगे अगर माइनर को आईटीआर फाइल करना है। पहला डॉक्यूमेंट होगा उसका पैन कार्ड, दूसरा इनकम डिटेल्स, जैसे कि उसको कौन से इनकम रिसीव हुई है, जैसे चेक रिसीव, कैश डिपॉजिट करवाया है बैंक के अंदर, टैलेंट इनकम है, कोई भी स्किल इनकम है, मैनुअल वर्क की इनकम है, वो सारा चीज़। उसके बाद उसकी फिक्स्ड डिपॉजिट्स की डिटेल, जो उसने अगर फिक्स्ड डिपॉजिट करवा रखा है, सेविंग का इंटरेस्ट है, या फिर किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन किया है, इन्वेस्टमेंट किया है ईएलएसएस के अंदर, उसका एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका ई फाइलिंग पोर्टल पे उसको रजिस्टर करना होगा, लॉगिन करना होगा, और उसकी बैंक डिटेल जैसे कि उसका नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल चाहिएगी आपको। साथ में उसका आधार कार्ड भी चाहिएगा डिटेल आधार पैन को लिंक करवाने के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं माइनर के लिए चाहिएंगे। अब बात करते हैं कि क्या माइनर पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। उसको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे उसकी फ़ोटो माइनर की, उसका आधार कार्ड, पेरेंट या मदर का आधार कार्ड, फादर पेरेंट का आधार कार्ड, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें उसकी जन्म डेट है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया माइनर के ऊपर टैक्सेशन के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और भी आप लोग कमेंट करके बताइए कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आप सभी के लिए उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।